इससे तो काम नहीं करोगे। Today, in the subject of the essence of Indian knowledge tradition, we go for the development of the Ayurveda, how the Ayurveda is developed in India. The history of the Ayurveda began 5,000 years ago in the great Himalayas, when of the greatest sage of India, Srila Vyasveda wrote the Vedas for the first time. जब वेदा को पहले लिखा गया था तभी आयुर्वेदा का 5,000 ईयर्स एगो आपको आयुर्वेद का जन्म हुआ था। आयुर्वेदा का आपको जन्म जो है, he included Ayurveda or the science of life as a part of the Veda. वेदा को, आयुर्वेदा को साइंस ऑफ द लाइफ बताया, एज पार्ट ऑफ द वेदाज, वेदाज बताया।
आयुर्वेदा वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन का वन ऑफ द सिस्टम्स है आयुर्वेदा, विच हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट मेडिसिन साइंस और पॉजिटिव हेल्थ, जो कि अर्लीस्ट मेडिकल साइंस ऑन पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बताता है। इसका जन्म 5000 ईयर्स एगो आपको हुआ है, जिसको सिरला व्यास देवा वेदास को उन्होंने लिखा था, उसी टाइम में आयुर्वेदा का ओरिजिन बताया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम व्यास वेदास कंपाइलेशन हंड्रेड्स ऑफ द हर्बल ड्रग्स इन द वेदास, देयर वर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द आयुर्वेदिक सर्जरी लेटर ऑन बाय देयर रिनाउंड sages like Shrustha, चरखा, कश्यपा इन द समाहिता। समाहिता में आयुर्वेदिक सर्जरी के बारे में आपको दिया हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ द हर्बल ड्रग्स के बारे में बताया गया है, और श्रुष्था, चरखा, कश्यपा इन द समाहिता में आपको बताया गया है। द सब्जेक्ट्स कवर्ड इंक्लूडेड प्रोहिस्ट्रिक सर्जरी टू रिप्लेस लिम्स, लिम्स को कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी एंड इवन सिजेरियन सेक्शन, ये सारा आपको सर्जरी उसमें आपको संहिता में, आपको सृष्टा संहिता में, चरखा संहिता में, कश्यपा संहिता में वो आपको बताया गया है। प्रोस्थेटिक सर्जरी टू रिप्लेस द लिम्ब, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में भी जो अभी नया चल रहा है अभी वर्ल्ड में, उसके बारे में बताया हुआ है। ब्रेन सर्जरी के बारे में भी बताया हुआ है, इवन सिजेरियन सर्जरी के बारे में बताया हुआ है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस प्रूव दैट सम ऑफ दीज ऑपरेशंस वेयर सक्सेसफुली परफॉर्म 3000 to 5 years ago। ये सारा ऑपरेशन जो है आपको 3000 से 5000 पहले ही सक्सेसफुल हुआ है। ब्रेन सर्जरी पहले आपको सक्सेस हुआ है ना। द साइंस ऑफ द आयुर्वेदा इज क्लोजली रिलेटेड टू द हिंदू मायोपैथी, हिंदू मायोपैथी के साथ में आपको जुड़ा हुआ है। इट इज लर्न दैट द मेडिकल साइंस एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम मटेरियल। ब्रह्मा ट्रांसमिटेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम मेडिसिन टू पतंजलि ए प्रजापति, वन ऑफ द 10 ऋषिज क्रिएटेड बाय हिम। ये जो आयुर्वेदा को ये कह रहा है कि हिंदू मायोपैथी में, हिंदू मैथोलॉजी में से रिलेटेड है, और इसमें जो मेडिकल साइंस आपको दिया हुआ है ये ब्रह्मा ट्रांसमिटेड है, ब्रह्मा का ओरिजिन है, ब्रह्मा ने खुद इसको लिखा हुआ है। एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेडिसिन सिस्टम मेडिसिन टू प्रजापति, ये 10 ऋषियों में से एक था प्रजापति, उसी ने ये सारा जो है आपको क्रिएट किया हुआ है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड टेक्स्ट ऑफ द आयुर्वेदा, अष्टांग ऊर्ध्वना रिटर्न Bhajbata states Prajapati communicated that these ideas to the rishis such as Indran and Artha, and they transmitted them to later generations। उसने written by the Bhakta और प्रजापति जो आपने ट्रांसमिट किया, ऋषि को ट्रांसमिट किया, जो इंद्रन था, अर्था था, उसके बाद लेटर जनरेशन को गया। Ayurveda is the subdivision of the Atharvaveda. How medical treatment methods are mentioned in all the 4 Vedas. It can be seen that the methods laid down in Atharvaveda are more beneficial to human beings than those mentioned in the Rig Veda, Samveda or Yajurveda. Chakra and Sutta in their books on Ayurveda opened that all Vedas depend on the Ayurveda, hence it is the 5th Veda। ये जो है आपको 5वां वेद है, 5th वेद है। Ayurveda is the subdivision of the Atharvaveda, अथर्ववेदा का सबडिविजन है। The medical treatment methods are mentioned in all the 4 Vedas. अथर्ववेदा are most beneficial to human beings, ऋग वेदा, समवेदा और यजुर्वेदा, ये जो है आपको
while subject related to health and described in mythological story of the Rig Veda, Samveda or Yajurveda, the methods, treatment, usage of medicine in frequently occurring diseases and the study of different parts of the human body are explained in the other Veda. This proves the close relationship of the Ayurveda with the other Veda. Indus Valley civilization is the older than the Veda. ये सभी वेदों के बारे में आपको मैथोलॉजिकल स्टोरी आपको बताया हुआ है. ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, यूजेज ऑफ मेडिसिन इन द फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजीज, ये आपको बताया हुआ है. एंड द स्टडी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर एक्सप्लेन्ड इन द अदर वेदा, ये आपको बताया हुआ है. तो ब्लैक वॉल्स excavated from Mohenjo-daro and Harappa were identified as a condom after chemical test, है ना. Horns of deers which were not available there but brought from the Himalayas are the indication of the fact that the science and practice of the Ayurveda were vogue in the during period. The yoga mudra discovered from the regions so that the practice of the yoga and mental body exercise which are closely related to Ayurveda was prevalent during those days. ये कह रहा है कि हप्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का जो सिविलाइजेशन था, इंडियन सिविलाइजेशन था, योगा जो कर रहे हैं अभी, मेंटल बॉडी एक्सरसाइज जो अभी कर रहे हैं, वो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में ही आपको मिला हुआ था, उसी टाइम से आपको मिला हुआ था, उसी टाइम से आपको योगा आपको आता है. Ayurveda began to develop with the compiling and editing of the Samahita. Samahita are the sum total of principal practices of all the noun branches and medicine. Samahita जो है सभी principal practices का all the noun branches of medicine का बारे में आपको बताया जाता है. There is a belief that Ayurveda existed even before the Brahma or creations. है ना. Thou such a thing cannot be acceptable to anyone. Written history of the Ayurveda can be traced for the very ancient times. Chakra Samhita is dated to the 4th century BC. 4th century BC में आपको origin बता रहा है ना. तो ये सारी चीजें बहुत पुरानी है और इंडियन ओरिजिन की है. तो आयुर्वेदा का जो आपका वर्णन है वो बहुत पहले से आपको चक्र संहिता में आपको दिया गया है. 4th century BC में आपको दिया गया है ना. No history of the earliest writer medicine in India would be complete without mention of the chakra and Sushruta. Highest authority on the medical matters, chakra is said to be an incarnation of the Sehasa and Sarpath and God with the 1,000 heads. He was the son of the sage Visudha. He had been the greatest physician of this day. His Chakra Samhita is still held to be a standard work on medicine. Sushruta, on the other hand, dilates more on surgery than on medicine. His work Sushruta Samhita is held by the Vedas as an authority on the works of the Chakra and Sushruta are compendiums of the Ayurveda. The surgical instruments during the period of Sushruta were classified into blunt instrument and sharp instrument. Sushruta described 101 blunt instrument and 20 sharp instrument in the books. Sushruta में आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको लिखे हुए हैं. 101 blunt instruments and 20 sharp instrument in his book में सुश्रुता में आपको लिखा हुआ है. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको सुश्रुता में आपको क्लासिफाइड किया हुआ है. ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, शार्प इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताया गया है. Vegavata, who is believed to have kept a considerable portion of his lifetime in time teaching Ayurveda in Kerala, had added 6 more instruments to the instruments described by the Bhaktha to constitute 26 sharp instruments. है ना. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सुश्रुता में डिस्क्राइब किया हुआ है. कितने तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, 20 शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे बुक में आपको बताया हुआ है. ये सारे उसमें दिए हुए हैं सुश्रुता में कि कितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ये पहले का ओरिजिन का आपको बता रहा है. तो ये सारे आपको दिया हुआ है. Bhagavata added 5 to them constitute a total of the 13 surgery.
ये सर्जरी को भी आपको 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 डिस्क्राइब किया हुआ है कि कितने सर्जरी जो है वो आपके 13 टाइप का सर्जरी होता था, वो सारा उसमें दिया हुआ है। ये सारे प्रोसेस, एक्सीजन, इंसीजन, स्क्रैपिंग, पंचिंग, प्रोबिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ड्रेनिंग, स्टिचिंग, ओपनिंग, प्रिकलिंग, ड्रिलिंग, कैचिंग, कार्टिशियन, were those 13 surgery. These surgery were grouped under 3 divisions: pre-operative medicines, main operation, and post-operative measures. Thus, it can be stated that from the very ancient time itself, Ayurveda has developed very much in terms of the general medicine surgery. In surgery, Indians seem to have attained a special proficiency in the European surgeons. It was Dhanvantari who taught Shrustha that Ayurveda had been composed by the Brahma as a subdivision of the Atharvaveda. It consists of 100,000 slokas or verses divided into 1,000 chapters. But considering the short span of the life, limitation, memory of the human beings, शल्य तंत्र ये आपको बताया हुआ है उसमें, अथर्ववेदा में यही सारा आपको दिया हुआ है. शल्य तंत्र सर्जरी, शल्य तंत्र डील्स among other things with the description of the use of the various surgical instrument. शल्य तंत्र में, सर्जरी में जितने भी आपको वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है सभी के बारे में बताया हुआ है. शल्य तंत्र और IENT describes the disease of the outer parts of the human body such as eye, nose, mouth and ears and their treatment. शल्य तंत्र और आई में आई ये आपको बताया हुआ है. शल्य तंत्र में आई और ENT ये आपको बताया हुआ है. काया चिकित्सा और जनरल मेडिसिन. काया चिकित्सा is the study of medicine intended for internal consumption and disease of the human body such as fever, insanity, leprosy and urinary disorder. काया चिकित्सा और जनरल मेडिसिन. काया चिकित्सा is the study of medicine intended for internal consumption and disease of the human body. Bhuta Vidya or demonology. It indicates the rule to be observed in performing the various religious procedures. Bhuta Vidya को डेमोलॉजी बोलते हैं. ये आपको observed in the performing the various religious procedure में आपको काम आता है. It includes psychiatry and curing the influence of the evil spirit. Kumar Bhartia, pediatrics. Kumar Bhartia is related to the treatment of disease of the infants. Agda Tantra or toxicology, the methods of diagnosis and treatment of poisonous bites of the snakes. इसके लिए अगदा तंत्रा का काम आता है, टॉक्सिकोलॉजी का काम आता है. स्नेक्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर, माइस ये डील करता है. और रसायन और द साइंस ऑफ द टॉनिक्स, मेडिसिन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ, ये इसको ठीक करता है. इसको रसायन बोलते हैं. ये सभी तरह का वाजीकरण तंत्र, द डिवीजन इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ द सीमेन डिसऑर्डर्स, इसके बारे में आपको डील करता है. ये सारे आपको बताए हुए हैं सारे अथर्ववेदा में. धन्वंतरी जी ने, है ना, धन्वंतरी जो सुश्रुता टॉट करता था आयुर्वेदा में, ये सारे आपको देखिए सारे सर्जरी के बारे में बताया हुआ है. तो इसका डिवीजन जो है अभी मॉडर्न साइंस में अभी चल रहा है. ये सारे मेडिसिन पहले आपको आए हुए हैं. शल्य तंत्र सर्जरी ये है ना, शल्य तंत्र और आई और ENT. शालक तंत्र, it describes the disease of outer parts of the human body such as eye, nose, mouth and ear and their treatment. Kaya Chikitsa or general medicine. Kaya Chikitsa study of medicine intended for internal consumption and disease of the human body such as fever, insanity, leprosy, urinary disorder. Bhuta Vidya or demology, it includes the rules to be observed in performing the various religious procedures. It includes psychiatry and curing the influence of the evil spirits. Kumar Bhartia or pediatrics. Kumar Bhartia is related to the treatment of disease of infants. Agda Tantra or toxicology, the methods of diagnosis and the treatment of poisonous bites of the snakes, insects, spiders, mice. इसमें आपको टॉक्सिकोलॉजी ये सारे आपको डील किए हुए हैं, है ना. साइंस ऑफ द टॉनिक्स ये सारे आपको डील किए हुए हैं, है ना. BC में आयुर्वेदा के सारे प्रिंसिपल्स got organized and inculcated. Arthveda, considered to be the one of the foremost ancient book of the Indian wisdom and culture, contains 114 hymns.
Ayurveda is said to be originated and developed from these heavens. It has two major schools, the school of physicians, school of the surgeons. ये सारा आपको बताया हुआ है, स्कूल ऑफ फिजिशियंस से होगा, स्कूल ऑफ सर्जन होगा. रिफर टू द लिटरेचर अत्रे संपद्रया, धन्वंतरी संपद्रया रेस्पेक्टली. ये आपको पहले ही बताया हुआ है. Ayurveda had continuous development up to 500 BC. It was in 1000 BC that chakra sushruta completely discounted in knowledge. ये आपको बताया हुआ है ना. चक्र संहिता, सुश्रुता संहिता dealing with the pharmacology were written around 900 BC to 500 BC respectively. It is estimated that many of the communities in India are independent of the traditional plant-based medicines. इसके बारे में आपको बता रहा है ना. सारी चीजें पहले, ये सारा आपको जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसमें सारा आपको दिया हुआ है ना. द डिफरेंट बुक्स आर रिटन ऑन द आयुर्वेदा. ये सारा लिखा हुआ है आयुर्वेदा में. ये देखिए, इट वाज द अर्लीस्ट टाइम. संहिता में आपको 120 चैप्टर्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ स्पैन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड टुडे एंड ऑल द 1000 चैप्टर्स कैन बी स्टडीड टू एनीवन. ये आपको दिया हुआ है. ये सारे इंपॉर्टेंट संहिता है. चरका संहिता, Atra advices collected by this disciple Agnivesa are brought to light. It is well known as a book. The book is named as such as it was compiled details by Chakra. Srutu Samhita, one of the disciples of the Dharmantri who was born in family of great king of the Kasi, wrote Sushruta Samhita. Kashyapa Samhita, the teaching of is transformed in the Samhita by his discipline. Vela Samhita, Vela, another disciple of Atra, wrote the Samhita. Artya Samhita, who was another disciple of Atra, compiled his old Samhita. Book of the Bhagavata. ये आपको दिया हुआ है ना. Navnikatya, in 1990, Bower, a British military officer, discovered 7 handwritten books from the remains of the old pillar in the Middle Asia. 3 of them were related to the medical science, and Navipra was the most important one. So this is written in the, ये देखिए सारा आपको पहले आपको दिया हुआ है. बुक्स ऑफ द भगवत्ता, हरिथा संहिता, वेला संहिता, कश्यपा संहिता, सुश्रुता संहिता. It is one of the disciples of the Dhanvantari who was born in family of the great king of the Kasi, wrote सुश्रुता संहिता. काशी का ग्रेट साम्राज्य था. काशी पहले बहुत ज्यादा फेमस था. काशी का साम्राज्य, इंडिया में काशी का साम्राज्य ही जाना जाता था. तो पहले वो उसी में आपको लिखा हुआ था. चरका संहिता, ये सारे आपको दिए हुए हैं, है ना. तो देखिए, ओरिजिन आपको बताया हुआ है. डेवलपमेंट आयुर्वेदा कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये सारी हिस्ट्री आपको दिया हुआ है.
अटेंडेंस आप लोग का मैं बना दूं। आकाश पवार 03, अभिषेक दुबे 02, यस चंदन, सर। हाँ बोलिए, चंदन शाह 08, हिमांशु 17, जितेंद्र राणा 23, नंदिनी गुज्जर जी 29, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, अंकित शर्मा जी 06, हृदय जी 19, जैनेश चौहान जी 22। ये टोटल 12 पार्टिसिपेंट हैं। कार्तिक पराशर जी, जैनेश चौहान जी 22, पवन सिंह नेगी जी 30, अंकित शर्मा जी 06, ऋषभ नायक जी 54, रामदत्त भट्ट जी 38, पवन सिंह नेगी जी 30, नंदिनी जी 29, जितेंद्र राणा जी 23, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, आकाश पवार जी 3, अभिषेक दुबे जी 2, है ना। ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आपके। तो हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ योगा के बारे में देखा कि जो आयुर्वेदा है वो कैसे कैसे इंडिया के जो ओरिजिनल साइंस है, कितनी पुरानी इसकी जड़ है, हर एक तरह की जो सर्जरी वगैरह जो है, मेडिसिन का इक्विपमेंट, ये सारे वहां पे दिया हुआ है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द आयुर्वेदा इन इंडिया। इंडिया में आयुर्वेदा के डेवलपमेंट के बारे में बताता है, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बताता है कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में, इंडियन सिस्टम में कैसे जो है आयुर्वेदा का डेवलपमेंट आपको इस मेडिसिन का डेवलपमेंट आपको हुआ है ना। तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में ये आपको दे दिया गया है ना। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा 5 years ago in the great Himalayas, when one of the greatest sages of India, Srila Vyasveda, wrote the Vedas for the first time. He included Ayurveda for the science of the life as a part of the Vedas. Ayurveda, one of the systems of the Indian medicine, which is an integral part of the Indian culture. है ना, इंडियन कल्चर का आपको एक पार्ट है। Apart from Vasudeva, compilation of hundreds of herbal drugs in the Vedas, है ना, व्यास देवा 100 हर्बल ड्रग्स का जो है वेदा में डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। आयुर्वेदिक सर्जरी भी आपको सुरुस्था चक्रा कश्यपा संहिता में ये आपको दिया हुआ है। द सब्जेक्ट कवर्ड इंक्लूड प्रोस्टेरिक सर्जरी टू रिप्लेस लिम्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, इवन कैंसरियन सर्जरी के बारे में बताता है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस प्रूव्स दैट some of these operations were successfully performed 3000 to 500 years ago. The science of the Ayurveda is closely related to the Hindu mythology. It is learned that the medical science existed from time international, and Brahma transmitted the basic principle of this system of the medicine to the Prajapati, one of the 10 rishis created by him, one of the oldest and the most celebrated text of the Ayurveda. Written by the Bhakta, said that the Prajapati communicated these ideas to the other rishis, such as Indiran, Athra, and they transmitted them to the lateral generation. Ayurveda is subdivision of the other Veda. Though medical treatment of the methods are mentioned in all the 4 Vedas. ये मेडिकल ट्रीटमेंट का जो मेथड है वो आपको चारों वेदों में बताया हुआ है ना। अदर वेदा में बताया हुआ है, ह्यूमन बींग्स का ऋग्वेदा में बताया हुआ है, सामवेदा में बताया हुआ है, यजुर्वेदा में बताया हुआ है। चक्र एंड सुस्ता इन देयर बुक्स ऑन आयुर्वेदा, दैट ऑल वेदा डिपेंड ऑन द आयुर्वेदा, ऑन द 5th वेदा में बताया हुआ है।
while subjects related to the health are described in mathematical series of the Rig Veda. The methods of treatment, usage of medicine, frequently occurring disease, and the study of the different parts of the human body are explained in the other Veda. This proves the close relationship of the Ayurveda with the other Veda. इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको दिया हुआ है ना। योग मुद्रा आपको बताया हुआ है, योगा के बारे में बताया हुआ है, आयुर्वेदा के बारे में बताया हुआ है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में आपको ये सारा दिया हुआ है ना। आयुर्वेदा जो उसकी कंपाइलिंग है, एडिटिंग है, वो समाहिता में दिया हुआ है। ये उसके ब्रांचेज और मेडिसिन में आपको दिया हुआ है। Highest authority in all medical matters, Chakra is said to be have been in incarnation of Shrestha Vishnu Chakra Samhita. Shrestha, on the other hand, dilates more surgery than the medicine. The surgical instrument during the period of the Sushruta were classified in blunt instrument and sharp instrument. इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सारा आपको दिया हुआ है, सुश्रुता संहिता. Shruta described 101 blunt instrument and 20 sharp instrument in his book. Bhagavata, who is believed to have spent a considerable portion of his life, he added 6 more instruments. Bhagavata added 5 to them, a constitute a total of the 13 surgery. 13 सर्जरी के बारे में बता रहा है वो. एक्सीजन, इंसीजन, स्क्रैपिंग, पंचिंग, प्रोबिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ड्रेनिंग, स्टिचिंग, ओपनिंग, प्रिकलिंग, ड्रिलिंग, कैचिंग, सर्जन. In surgery, Indians seem to have attained a special proficiency. It was Dharmantri who taught Sushruta that Ayurveda had been composed by the Brahma, Adharveda, है ना. The human being में आपको शल्य तंत्र, सर्जरी, सकल्य तंत्र और आई और एंटी, it describes the disease of other parts of the human body such as eye, nose, mouth, ears and their treatment. Kaya Chikitsa or general medicine, the study of medicine intended for internal consumption and disease for the human body such as fever, insanity, leprosy, urinary disorder. Bhuta Vidya, it indicates the rule to be observed in performing the various religious practices, includes psychiatry and curing the influence of the evil spirit. Korima Bharta, pediatrics, is related to the treatment of disease of the infants. Agda Tantra, toxicology, the method of diagnosis and treatment of the poisonous bites of the snakes, insect, spider, mice, etc. deals with in this division. Rasayana, or the science of the tonics, medicines for the preservation of the youth of the prolonged life. रसायन में आपको दिया हुआ है. वाजिकर तंत्र, science of the obstetrics, this division is related to the treatment of the, ये सारा आपको दिया हुआ है.
ये सारा आपको संहिता में आपको दिया हुआ है, चक्र संहिता में दिया हुआ है। Ateria's advices collected by his disciple Agnivesh are brought to light, ये आपको दिया हुआ है। The book is named Susruta Samhita. It is believed that the Susruta, one of the disciples of the Dharmantari, ये आपको दिया हुआ है। कस्य संहिता ये आपको दिया हुआ है। वेला संहिता, another distributor they had compiled this book Samhiti, books of the भगवता, ये आपको दिया हुआ है। नवीन कंठा ये आपको दिया हुआ है ना। ये सारा आपको बताया हुआ है। ये सारा डेवलपमेंट ऑफ द आयुर्वेदा आपको बताया कि कैसे कैसे आपको आयुर्वेदा का जो है डेवलपमेंट हुआ। टुडे के क्लास में ये सारा जो है आपको डिस्कस किया गया है। यहीं बंद कर देते हैं, काफी हो गया आज। अटेंडेंस सर, अटेंडेंस तो ले लिया ना सबका? अटेंडेंस ले तो लिया? मैं लेट आया था। अच्छा, आपका क्या नाम है? शेखर 41। शेखर 41, ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड।